भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और श्रृंखला कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, पिछले कैप्सूल में हम आपके लिए वो 14 दुर्गुण या अवगुण लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से व्यक्ति के पास एक भी आ जाए तो वो मृतक समान हो जाता है, वो मरे जैसा ही समझिए। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में रामचरितमानस में लंका कांड में कहा। और पिछले कैप्सूल में हमने आपके लिए उस प्रसंग का वृत्तांत लाने की चेष्टा करी जिसमें अंगद रावण के पास एक आखिरी विकल्प के रूप में भगवान राम के दूत बनकर जाते हैं और वहां पर रावण को समझाने की कोशिश करते हैं। हमने आपको संक्षेप में हिंदी में वो वृत्तांत भी लाने की, वो जो संवाद होता है अंगद और रावण के बीच में, उसको लाने का भी प्रयास किया। और वो चौपाई, बल्कि 2 चौपाइयों का एक ग्रुप या 2 चौपाइयां, हम उसको एक ही चौपाई मानते हैं, जिसमें 14 के 14 अवगुण गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताए हैं। तो आपके लिए हमारा उद्देश्य इस कैप्सूल का था वो 14 दुर्गुण लाने का, कि आप उन दुर्गुणों को सुने, उन अवगुणों को सुने और कोशिश करें कि इन अवगुणों से, इन दुर्गुणों से बचें, क्योंकि अध्यात्म में ये दुर्गुण, ये अवगुण बाधक हैं। तो आइए इस कैप्सूल में हम उन गुणों का, जी नहीं, गुणों का नहीं, हम उन अवगुणों का बखान करेंगे जिनके आ जाने से मनुष्य मरे जैसा ही हो जाता है। तो पहले गुरु स्तुति करते हैं, उसके बाद उन अवगुणों का बखान शुरू करते हैं। ऐसा कम देखा जाता है कि अवगुणों का बखान हो। वैसे कहा जाता है कि गुणों का बखान करना चाहिए, पर क्योंकि अवगुण भी पता होने चाहिए कौन से ऐसे हैं जिसके आने पर आदमी मरे जैसा हो जाता है, तो इसलिए वो अवगुण भी पता होने चाहिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। आइए एक बार, हालांकि पिछले कैप्सूल में ये चौपाई हमने बोली थी, आइए उस चौपाई को एक बार और रिकलेक्ट कर लें। जो अस करो तदपि ना बढ़ाई, मुए बंधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अगखानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। तो ये चौपाई रामचरितमानस में लंका कांड से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा बोली गई। तो पहला अवगुण जो उन्होंने बताया है कामुक। तो चौपाई में शब्द जो आया, आपने अगर ध्यान से सुना हो, काम बस आया है। तो काम का अर्थ यहाँ भोग भी है, संभोग तो है ही है, पर भोग भी है। और बहुत से लोगों की जिंदगी केवल और केवल भोग में जाती है। तो वो कहते हैं जो अत्यंत भोगी है, विलासी है, काम वासना में लिप्त रहने वाला है, जिसके जीवन का लक्ष्य केवल और केवल यही है, वो धीरे धीरे मौत के मुंह में खुद ही चला जाता है। ऐसे व्यक्ति वक्त के पहले ही बूढ़े हो जाते हैं, उसे हर तरीके का रोग और शोक भी घेर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और वो कुतर्की भी होता है, जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है, वो मृतक के समान ही जानिए, गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाई में कह रहे हैं। दूसरा अवगुण वाम मार्गी। यहाँ आप अगर इन चौपाई के शब्दों में जाएंगे तो आपको वो 14 के 14 दिखाई देंगे। हम आपको उनके लिए उनको सरल करके, उनके अर्थ लाके, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। तो दूसरा वाम मार्गी, और इसे उस दौर में कौल कहा जाता था। वाम मार्गी को कौल बोलते थे। कौल मार्ग मतलब हुआ आपके तांत्रिकों का मार्ग। कपालिक संप्रदाय के लोग, जो ये कपाल वगैरह से जुड़े होते हैं, वो लोग भी इसी में आते हैं। जादू, तंत्र, मंत्र, टोने टोटकों में विश्वास करने वाले उन लोगों को कौल कहते हैं। हालांकि इसके अर्थ को और भी बड़ा किया जा सकता है, विस्तृत किया जा सकता है। तो अगर हम दूसरे शब्दों में और सरल भाषा में इसको समझने की कोशिश करें तो कौल या वाम का अर्थ होगा जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले। पूरी दुनिया एक तरफ, वो दूसरी तरफ, जो संसार की हर बात के पीछे
नेगेटिविटी खोज ले और जो नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार को घोर विरोध करे, उसको वाम मार्गी यहाँ कहा गया है। ऐसा काम करने वाले लोग समाज को दूषित ही करते हैं। ये लोग उस मुर्दे के समान है जिसके संपर्क में आने पर कोई भी मुर्दा बन जाता है। तो वामपंथ देश, समाज और धर्म के लिए घातक है। यहाँ पर वामपंथ का अर्थ किसी पॉलिटिकल संप्रदाय से नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर वामपंथ का अर्थ जो है, जो आपको इसमें बताया गया है, उसी में सीमित रखना चाहिए। इसको कोई पॉलिटिकल तौर पर ना इंटरप्रेट करें। उसके बाद देखते हैं कि तीसरा अवगुण या दुर्गुण कौन सा लिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन चौपाई में या इस चौपाई में। तीसरा लिया उन्होंने कृपण। तो चौपाई में कृपण शब्द का उपयोग किया गया। वहां पर शब्द है कृपण, वैसे कृपण है मतलब, क्योंकि अवधी भाषा में चौपाई लिखी गई है और उसको हिंदी में कृपण कहते हैं। तो कृपण को प्रचलित शब्द में कंजूस कह सकते हैं, लेकिन कृपण तो महाकंजूस होता है। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं देगा, वो वाली कृपणता। और ऐसा व्यक्ति जो धन अर्जित करता है, जो धन जोड़ता है, जो उसके एसेट्स बनते हैं, उसको ना तो वो खुद प्रयोग कर पाता है, ना ही कोई दूसरा उपयोग कर पाता है। ना उसका परिवार, ना वो स्वयं, ना समाज, कोई भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। अति कंजूस व्यक्ति को मृतक समान गोस्वामी तुलसीदास जी ने माना। ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म के कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याण के कार्य करने के लिए दान देने या उसमें हिस्सा लेने से बचता रहता है। ऐसे व्यक्ति को मृतक समान ही समझना चाहिए, या ऐसे व्यक्ति को मृतक ही समझना चाहिए। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस दुर्गुण में बताया है। और अगर हम चौथा दुर्गुण लें तो वो है विमूढ़। तो चौपाई में भी विमूढ़ा शब्द आया है। तो विमूढ़ को अगर आप इंग्लिश में देखें तो एक कंफ्यूज्ड पर्सन जो होता है, कंफ्यूज व्यक्ति होता है, वो लेंगे। और इसे भ्रमित बुद्धि का व्यक्ति भी कह सकते हैं अगर आप हिंदी में जाएं तो। इसे गफलत में जीने वाला, अपने विचारों पर दृढ़ नहीं रहने वाला व्यक्ति भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति मूढ़ और मूर्ख होता है। ऐसा व्यक्ति खुद कभी निर्णय नहीं लेता। उसकी जिंदगी में हर फैसले में कोई ना कोई दूसरा शामिल हो जाता है। अब सोचिए, हर काम को समझने या निर्णय लेने के लिए किसी अन्य पर आश्रित रहने वाले व्यक्ति को मृतक समान ही तो मानेंगे। ऐसे ही लोग ईश्वर को छोड़कर कथित बाबाओं, ज्योतिषियों, चमत्कार दिखाने वाले ढोंगी लोगों के यहाँ शरण लेते हुए देखे जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति को गोस्वामी तुलसीदास जी ने मृतक समान ही कहा है। आइए एक और दुर्गुण इस कैप्सूल में लेते हैं, जो अति दरिद्र है, बहुत ज्यादा गरीब है। और इस दरिद्र शब्द का अर्थ खाली गरीबी से यहाँ पर नहीं लिया है। गरीब तो है ही है, निर्धन तो है ही है, पर खाली गरीब नहीं। यदि आपके घर में कचरा फैला, सामान्य अस्त व्यस्त बिखरा हुआ है, तो लोग कहते हैं कि क्या दरिद्रता फैला रखी है। तो यहाँ पर इसका एक वाइडर पर्सपेक्टिव लिया गया है। खाली गरीबी से नहीं है, मतलब खाली आर्थिक गरीबी से नहीं है। दरिद्रता का संबंध गंदगी से भी है। स्वच्छता से दरिद्रता का नाश होता है। आप कितने ही गरीब हो लेकिन स्वच्छ रहेंगे तो धनवान बनने के रास्ते खुलते जाएंगे। दरिद्रता एक रोग के समान है। तो दरिद्रता कई प्रकार की होती है। कोई धन से, कोई आत्मविश्वास से, कोई साहस से, कोई सम्मान से, कोई ज्ञान से दरिद्र होता है। लेकिन जिस व्यक्ति में ये सभी दुर्गुण विद्यमान है वो अति दरिद्र व्यक्ति माना गया है। ऐसा व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार मृतक समान है। ऐसे व्यक्ति की सहायता करने वाला पुण्य प्राप्त करता है, क्योंकि उसकी जान बचाता है, क्योंकि वो मृतक समान है। तो इस कैप्सूल में आज ये 5 दुर्गुण ही रखेंगे। बाकी के जो 9 दुर्गुण हैं हम कोशिश करेंगे अगले कैप्सूल में या कैप्सूल्स में आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे। तो गुरु स्तुति करते हुए आपसे विदा लेते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। सादर